जनाब, बात जहाँ सेहत और सलामती की हो तो फिर जितने मुंह उतनी ही बातें। कोई कहता है कि बड़े के गोश्त यानी रेड मीट से मुकम्मल परहेज़ करना चाहिए। बहुत से लोग मशवरा देते हैं कि वो सारी चीज़ें जिनमें नमक शामिल हो बिल्कुल ना खाएं। इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध से बनी हुई अशिया से परहेज़ करना चाहिए। और तो और लोग ये भी कहते हैं कि गंदम से बनी हुई चीज़ें यानी व्हीट बेस्ड प्रोडक्ट से परहेज़ करना चाहिए। तो जनाब, सुने तो किसकी सुने, माने तो किसकी माने, खाएं तो क्या खाएं और क्या ना खाएं। अगर आप मुझसे पूछिए तो बेस्ड ऑन क्लिनिकल रिसर्च एंड स्टडीज़ मेरी ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट वो क्या चीज़ है जिसके बारे में मैं आपसे कहूँगा कि आप अगर अपनी विल पावर को काम मिला सकें तो आज अभी और इसी वक्त उसको खाना मुकम्मल तौर पे छोड़ दीजिए। तो जनाब, उसका नाम है वाइट शुगर या रिफाइंड शुगर, जिसको आप उर्दू में चीनी या शक्कर भी कहते हैं। और इसको बहुत सारे लोग साइलेंट किलर या वाइट पॉइजन भी कहते हैं। तो जनाब, ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक क्यों है? तो इसका जवाब ये है कि आपकी पूरी बॉडी में सर से लेकर पाँव तक कोई भी उज़्व, कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जिसको वाइट शुगर या रिफाइंड शुगर नेगेटिवली इम्पैक्ट ना करती हो। बात सिर्फ डायबिटीज़ ही की हद तक महदूद नहीं, बल्कि चाहे हार्ट डिजीज़ हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस या जोड़ों की बीमारियां हों, या अब तो जदीद मेडिकल साइंस ने कैंसर की प्रोग्रेशन और वाइट शुगर की कंजम्पशन में भी लिंक या कनेक्शन दरियाफ्त कर लिया है। इसी के साथ साथ ओबेसिटी या मोटापा भी एक मेजर मसला है जो डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है चीनी या शक्कर की कंजम्पशन या इंटेक के साथ। तो सवाल ये होता है कि बरसों की बिगड़ी हुई आदतें जो है वो यकदम छोड़ना आसान नहीं होता। अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर होता है। तो जनाब, जब एक चीज़ छोड़ने का तहैया कर लिया तो कर लिया, जस्ट डू इट। और अगर आपके अंदर मुसम्मम इरादा, स्ट्रॉन्ग विल पावर मौजूद है तो आप यकीन कीजिए आपसे बढ़कर आपका अपना वफादार कोई और नहीं हो सकता, और आपसे बढ़कर आपका अपना दुश्मन कोई और नहीं हो सकता। ये बात अंडरस्टैंडेबल है कि बरसों की बिगड़ी हुई आदतों को इतनी जल्दी नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन मैं आपको सोल्यूशन भी इसका प्रोवाइड कर रहा हूँ। नेचुरल 100% ऑर्गेनिक हनी या प्योर हनी या खालिश शहद जिसको आप कहते हैं, अगर आप शुगर की जगह, चीनी की जगह उस शहद को इस्तेमाल करें, चाहे वो चाय हो, चाहे वो डेजर्ट्स हो, चाहे वो स्वीट डिशेस हो, तो आप खुद महसूस करेंगे कि इस आदत से छुटकारा पाना मुश्किल नहीं, आसान नहीं तो मुश्किल भी नहीं है। और इसी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ कि दो बहुत कॉमन इश्यूज़ हैं हमारे माशरे में कि लोग वज़न कम करना चाहते हैं, डाइटिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन कहते हैं हमारा वज़न कम नहीं हो रहा। और इसी के साथ साथ लोगों की जो एक्चुअल फिजिकल एज होती है उससे ज़्यादा बड़े नज़र आते हैं, एजड नज़र आते हैं, जिसे आप एजिंग का इशू कहते हैं। तो ये एजिंग का इशू और साथ साथ डिस्पाइट सारी एक्सरसाइज करने के बावजूद, वर्कआउट करने के बावजूद वज़न का कम ना होना, ये जो दो मसाइल हैं इनका लिंक भी चीनी खाने से किसी न किसी हद तक जो है वो कनेक्टेड है। सो आप जो है वो आज ही ये इरादा कीजिए कि आप इस सफ़ेद जहर को छोड़ देंगे। वो कहते हैं कि सेहत जो है वो किसी मंजिल का नाम नहीं, बल्कि रोज़ाना मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रहने वाले एक सफ़र का नाम है। और अगर आप चाहें तो अपने इरादे से, अपने इरादे की पुख्तगी से इस सफ़र का पहला कदम आज, अभी और इसी वक्त उठा सकते हैं मेरे साथ। अपना और उन सब का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जो आपसे प्यार करते हैं और जिनसे आप प्यार करते हैं। इस तरह के और बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए मेरा फेसबुक पेज ज़रूर लाइक कीजिएगा। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, सी यू।